नमस्ते दोस्तों, आप सबको अपर्णा का बहुत बहुत प्यार। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत प्यार और जो नए सब्सक्राइबर्स हुए हैं उनको भी ढेर सारा प्यार। आज बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा काम पड़ गया था बोल के मैं कुछ लिख भी नहीं पाई और इसलिए आ भी नहीं पाई। तो उसके बाद जब अब सब ठीक ठाक है तो मैं फिर से आई हूँ। कैसे भूल सकती हूँ आप सबको। आप सबके प्यार ने ही मुझे बांध के रखा है। हाँ, उस दिन किसी ने मुझे कमेंट किया है, मतलब कहीं पर, कहीं अलग से, कि मैं ये जो बोलती हूँ आप सबको ढेर सारा प्यार, ये बहुत अच्छा लगता है उनको। उनको इतना अच्छा लगता है कि वे हर मेरी कविता या कुछ भी हो, मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन हो, उसमें ये सुनना ये बहुत पसंद करेंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं कि उन्हें इतना पसंद आया मुझे मेरे ये बोलने का ढंग कि आप सबको ढेर सारा प्यार। तो वो बोलते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करूं कि ये ज़रूर बोलूं। तो मैं फिर से बोलती हूं, उनको भी खासकर और आप सभी को ढेर सारा प्यार। ये जो प्यार है ये सिर्फ बोलते ही नहीं है, उसके पीछे की भावना भी होती है। आप सब दोस्त जो हो, और दोस्त कभी भुलाए नहीं भूलते। दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं, चाहे परिस्थितियाँ जैसे भी हों। आज की कविता का शीर्षक है जश्न। हम तो काफ़ी जश्न मनाते हैं और ये सारे जश्न हमारे जीवन से ही जुड़े होते हैं, जीवन में रंग भरते हैं। जश्न एक बनना भी चाहिए और मनाना भी चाहिए जीवन का, कि कल तो गया गया, कल भी जी लिए और आज भी जीने का, मतलब रोज़ जीने का भी जश्न मनाना चाहिए। कई बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होती है, मतलब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं। ज़्यादातर यही होती है और ये हर घर में होती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से सुखी हूँ या मैं पूरी तरह से दुखी हूँ। तो तब हम ज़्यादातर, मतलब ख़ास कर देखा गया है और जो हम अनुभव से कह सकते हैं कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, हम जब जूझते हैं परेशानियों से, तो कई बार परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि हम टूट जाते हैं अंदर से। तब हमारे जो इच्छाएं होती हैं, मतलब हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्य तक पहुंचने में हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है। हम लोग तब अपने आप को असफल महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं और अकेले में कई बार देखा गया है, मतलब जिसे कहते हैं कि सहते रहते हैं अकेले में। ज़्यादातर देखा गया है कि अकेले में ही सहना पसंद करते हैं। तो हम टूट जाते हैं, हमको नहीं लगता कि हम आगे कुछ कर पाएंगे, हम वो आशा खो बैठते हैं। लेकिन दूसरे दिन तो हम वही जीते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जीना छोड़ दें? नहीं, जीना नहीं छोड़ सकते। जो हुआ सो हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ तब नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। जो लक्ष्य है, जो सपना है, जो इच्छा है, जिसे पाने की, कुछ भी हो सकता है वो। कोई नौकरी, कोई परीक्षा, कोई घर का सपना, किसी गाड़ी का सपना, यहाँ तक कि कुछ खाने का सपना, कुछ पहनने का सपना, तब पूरा नहीं हुआ, हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, क्योंकि
रात जाते ही सुबह आती है और हम वहीं रहते हैं, तो वो तो पूरा होगा ही। और ये जो हम नए दिन के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, तो नई उम्मीद भी रखनी चाहिए। और इसी नई उम्मीद और इसी नए जीवन का रोज का जो नया जीवन है, रोज का जो नया अध्याय है, इसका जश्न मनाना चाहिए कि हम जी गए, हम हार नहीं माने। और हम हार माने क्यों? हम हार अगर मान सकते हैं तो हम जीत का जश्न भी तो मना सकते हैं, मतलब कि हम जी गए। तो जीवन के हर पल का जश्न मनाना चाहिए। आज का दिन गया, कल का दिन और अच्छा होगा। कल शायद बुरा था, आज बहुत अच्छा होगा। कविता इस तरह से है, आज का दिन भी कट गया और हम जी लिए। जीने की इस खुशी में जश्न मनाने हम चल दिए। लाख मुसीबत आए थे, लाख परेशानियां पीछे पड़े थे, लेकिन जीने की हर वजह को ढूंढ ढूंढ कर हम मुसीबतों को हरा आए थे। कौन कहता है नहीं होगा? एक बार विश्वास की ध्वजा लहरा के तो देखो, कृष्ण को अपना सारथी बना के तो देखो, गीता के उपदेशों को पढ़ के तो देखो, तुम्हारे कोशिशों की जय होगी। तुम्हारे किए हर कोशिशों में ईश्वर के आशीर्वादों की बौछार होगी। जश्न तो इसी बात की है, आज हारे थे कल जीत गए, या कल हारे थे आज जीत गए। अपने टूटे हुए मन को जोड़कर हम भी जीना सीख गए। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कविता आपके मन को छू सकती है या छुई है। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, साथ मिलता रहे, तो मैं कुछ ना कुछ लिखती रहूँगी और आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और फिर से आप लोगों को ढेर सारा प्यार।